आज सेमीकंडक्टर में मैं आपको बतलाऊंगा कि सेमीकंडक्टर किस प्रकार का सब्सटेंस है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कहा था कि सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट मे और मे नॉट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर ही मेन है। तो सेमीकंडक्टर को यदि देखा जाए तो जब इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका रेसिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो जिस कारण से हाई टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल गुड कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा और लो टेम्परेचर आप कह सकते हो 0 केल्विन पर या इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। तो हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर मटेरियल में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन जस्ट अपोजिट सेमीकंडक्टर मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर जो है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कहा था कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मॉडरेटली बॉन्डेड होता है। मॉडरेटली मीन्स नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर वीक। तो इस सेमीकंडक्टर को अगर देखा जाए इसका मेनली 2 टाइप्स है। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आप देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर को कहते हैं, मतलब इसमें किसी प्रकार का मिक्सिंग नहीं होता है, कोई मिलावट नहीं होता है। और एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर को कहते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम ये सब है प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। अब इन पर बेस्ड हम आपको कुछ डिटेल्स में बतलाएंगे। हाँ, तो अब सेमीकंडक्टर के अंदर जैसा हमने कहा कि 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक देखिए आप प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इम्प्योर जिसमें मिक्सिंग किया हुआ है वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आप देखें प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है। ये जैसा कि आप जानते हैं वैलेंस बैंड का एनर्जी dV, कंडक्शन बैंड Pc और इनके बीच फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप Eg के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मान लिया जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम लोग टेम्परेचर 0 केल्विन पर काम कर रहे हैं। 0 केल्विन पर ये कंप्लीटली इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए T बराबर 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, मतलब इस पर ये परफेक्टली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब आप देखें नेक्स्ट, जब हमने टेम्परेचर रेज किया T ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन से जब टेम्परेचर बढ़ गया तो आप देखें 1 2 3 हमने दिखाया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चला है और इस कारण से इसमें करंट फ्लो होगा। तो हमने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है। तो 0 केल्विन पर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ और जैसे ही टेम्परेचर हमने 0 केल्विन से बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया, जिसको इस तरह से दिखाया गया। यहाँ जो जगह खाली हो गया, वैकेंट हो गया, इसको हम आगे चलकर होल का भी नाम देंगे, वैकेंट प्लेस, ये बच गया। तो इसी प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसमें जंप करके चले जाते हैं। तो ये आपका हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे आप देख लें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, तो इम्प्योर है, मतलब उसमें मिक्सिंग किया हुआ है। तो हम लोग सेमीकंडक्टर में मिक्सिंग इसलिए करते हैं कि ताकि उसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। तो इसमें एक प्रोसेस है कि जब हम सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करेंगे फॉर इंक्रीजिंग
इट्स कंडक्टिविटी, उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। तो इस आधार पर एक्सट्रिंसिक जो है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक्सट्रिंसिक दो टाइप का, एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या है आप सुन ले ध्यान से। When such type of impurities are added to the material so that there exists a large number of electrons, then the material is called N-type। मतलब N-type में large number of electrons होते हैं। और एक चीज ध्यान से देखें, N-type में ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर है, मैक्सिमम है, और उसी में माइनॉरिटी कैरियर एक दूसरा टर्म है होल्स को कहते हैं। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर होल्स। तो पूरे सिस्टम आप देखेंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो एन टाइप में क्या है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया मेजॉरिटी कैरियर, और होल्स ये माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर। अब आप देखेंगे कि एन टाइप का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पेंटावैलेंट एलिमेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर देता है। पेंटावैलेंट एलिमेंट जैसे एंटीमनी हमने लिया, पेंटावैलेंट एलिमेंट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए आप यहाँ पर एंटीमनी है Sp, इसको जर्मेनियम के साथ हमने कंबाइन किया, जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम। आप देखो एंटीमनी के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंटीमनी एक दिया, जर्मेनियम से एक लिया, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना, एंटीमनी एक दिया, जर्मेनियम से लिया, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। इसी प्रकार से जर्मेनियम से लेकर एंटीमनी ने 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। अब आप यहां पर देखो कि जर्मेनियम का 4 खत्म हो गया, एंटीमनी पेंटावैलेंट था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बच गया यहां पर, यही कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से एन टाइप में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर के रूप में काम करता है। तो आपने देखा एन टाइप में क्या होता है, जब हम पेंटावैलेंट एलिमेंट को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे या मिक्स करेंगे तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4, और जर्मेनियम का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि जर्मेनियम जिसे नहीं मिल रहा है। एंटीमनी का एक बच गया, जर्मेनियम का खत्म हो गया। तो जर्मेनियम चूंकि टेट्रावैलेंट है, एंटीमनी पेंटावैलेंट, तो इसका एक एक से 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, इसका एक फ्री बच गया। इसी प्रकार से इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन लार्ज नंबर होगा, इस कारण से इसमें करंट फ्लो होगा। तो ये हो गया एन टाइप का फॉर्मेशन। इसको आप ध्यान से फिगर को देखें, एन टाइप में 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना है, पेंटावैलेंट एलिमेंट से डोपिंग कराने पर एन टाइप बनता है। इस फिगर को ध्यान से देख लें। इसी पर हम लोग अब पी टाइप को भी देखेंगे। अब यहाँ पर मान लो हम पी टाइप ले लेते हैं, तो आप ध्यान दें पी टाइप ट्राईवैलेंट एलिमेंट देगा। ट्राईवैलेंट एलिमेंट इसको आप देखो कैसे हम लोग देखते हैं। ये हो गया ट्राईवैलेंट एलिमेंट, ट्राईवैलेंट एलिमेंट आप इंडियम ले सकते हैं। ट्राईवैलेंट मतलब जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हम लोग इंडियम लेंगे। अब आप देखो इंडियम का 3
एक जर्मेनियम से लिया, एक इंडियम का एक कोवैलेंट बॉन्ड, इंडियम का जर्मेनियम का दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, इंडियम का जर्मेनियम का तीसरा कोवैलेंट बॉन्ड। जर्मेनियम ने एक दिया लेकिन इंडियम का खत्म हो गया क्योंकि 3 ही था, एक ये है। इसी को हम लोग कहते हैं होल। और इस प्रकार से पी टाइप में लार्ज नंबर ऑफ होल्स जिस पर चार्ज लिया जाता है पॉजिटिव, चार्ज कैरियर के रूप में काम करता है। और आपको बतला दें कि पी टाइप में इसी लार्ज नंबर ऑफ होल्स के कारण करंट फ्लो होता है, और एन टाइप्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होता है। दूसरी बात, पी टाइप सेमीकंडक्टर में 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना और एक इंडियम का शॉर्टेज के कारण खाली स्थान ब्लैंक रह गया, जिसको होल कहा जाता है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया एन टाइप, पी टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। अब दोनों में इस कारण से करंट फ्लो होता है। तो ये हो गया एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लेकर हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन ये क्या है? तो जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये जो कांटेक्ट सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड जंक्शन, और यहाँ पर पी और एन मिल रहा है इसलिए बन गया पीएन जंक्शन। ये थर्मल एजिटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। देखिए अब यहाँ पर क्या एक्चुअली होता है कि पी टाइप में होल्स है, आप देख रहे हैं, और इधर इलेक्ट्रॉन्स, इधर से इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हमने कहा था एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में होल्स। तो जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थर्मल हीटिंग प्रोसेस का एक दूसरे की ओर मूव करता है, तो जहां पर होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो जब होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होता है तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसी दौरान इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर होल्स और इधर इलेक्ट्रॉन्स का डिपोजिशन होता है, और कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के मूवमेंट को रोक देता है। तो यहीं पर जो बन गया ये डिपोजिशन, ये फर्दर मूवमेंट को रोक देता है, और इस प्रकार से ये जो सरफेस बना इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, बैरियर मतलब ये आगे इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को रोक देता है, और इस स्पेस को हम लोग डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं। डिप्लेशन लेयर, जिसका विड्थ लगभग 1 माइक्रोमीटर होता है। तो पीएन जंक्शन जब बनाते हैं तो थर्मल हीटिंग एजिटेशन प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की ओर मूव करने लगते हैं, और इस कांटेक्ट सरफेस के पास, जंक्शन के पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिपोजिशन होने लगता है, और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम ये फर्दर मूवमेंट को रोक देता है। जैसे ही मूवमेंट बंद हुआ, डिफ्यूजन क्रिया खत्म हो गई, तो हम समझते हैं कि पीएन जंक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये जो विड्थ है जंक्शन के पास, इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। 1 माइक्रोमीटर इसका विड्थ होता है, और इसी को हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। तो मान लिया जाए अगर डिप्लेशन लेयर की विड्थ है डी और पोटेंशियल बैरियर को V माने, तो आप देखेंगे उस प्रोसेस से हम लोग इसमें काम करेंगे जो आगे डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर के हेल्प से बनेगा, जिसको आप देखेंगे आगे। इसको यदि हम D भी मान लेते हैं
पोटेंशियल बैरियर को भी। तो इस पर बेस्ड फार्मूला यूज करके हम लोग एक दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए पीएन जंक्शन में क्या हुआ, तो पीएन जंक्शन में हीटिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स और होल एक दूसरे को मूव करने लगते हैं। जब होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, मतलब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू होल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इसी दौरान जंक्शन के पास डिपोजिशन होने से कुछ समय बाद डिफ्यूजन की क्रिया बंद हो जाती है और हम समझते हैं कि पीएन जंक्शन फाइनली कंप्लीट हो गया। तो ये रहा पीएन जंक्शन। फॉर एन टाइप पीएन जंक्शन के बाद अब आप देखेंगे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। जैसा कि हमने कहा था कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर हुआ और माइनॉरिटी कैरियर होल्स। उसी प्रकार से पी टाइप में भी नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में होल्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है मेजॉरिटी कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर। इसी पर बेस्ड आप देखें द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसेंट्रेशन इन ए सेमी कंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज, ये फॉर्मूला आप ध्यान दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, इंट्रिंसिक का स्क्वायर है ये। तो इस फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करते हैं कहीं कहीं जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसे भी आप ध्यान से देखना। और ऐसे हम लोग जानते हैं कहीं पर इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स ऐसा लेकर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया सेमीकंडक्टर का एन और पी टाइप से रिलेटेड टर्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड और ये किस प्रकार से वर्क करता है, इनसे रिलेटेड हो। आज इतना ही।